भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 10 की नोट पर भी करते थे दस्तखत। ये कहानी है दिवंगत मनमोहन सिंह की। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बीते दिन 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, लेकिन आज देश में शायद ही ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसकी यादों में मनमोहन ना हो। मनमोहन सिंह के शेर, मनमोहन सिंह की शायरियां और उनके बतौर प्रधानमंत्री योगदान आज लोग जमकर याद कर रहे हैं। स्वाभाविक भी है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 92 साल भारत को दिया हो, उसने न जाने कितने काम किए होंगे जिसके लिए लोग उन्हें याद करें। लेकिन आज उनकी कई कहानियां और कई अनसुने किस्से भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी या कहूं कि एक रोचक घटना है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और यह है कि मनमोहन सिंह एकमात्र देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका 10 की नोट पर भी दस्तखत है, यानी कि भारत की करेंसी पर भी साइन है। वैसे तो भारत में प्रावधान है कि जो हमारी करेंसी होती है इसमें आरबीआई गवर्नर के दस्तखत होते हैं, चाहे वो 10 की नोट हो या 5 की या 100 की या 500 की। अब मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर थे। तब तो उनके नोटों पर दस्तखत होते थे, भारत की करेंसी पर उनके हस्ताक्षर होते ही थे। लेकिन साल 2004 में जब मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो एक विशेष प्रावधान के तहत उन्होंने एक 10 की नोट पर भी दस्तखत किए थे। और आज जब मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं है तो उनकी ये याद भी ताजा हो गई है। मनमोहन सिंह एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। बतौर प्रधानमंत्री उनके, चाहे वो मनरेगा योजना हो, ये तमाम योजनाएं उनकी याद की जाती हैं, उनके कार्यकाल को याद किया जाता है। लेकिन जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी उन्होंने अपनी कौशल से, अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान से देश को कई बार संकट से उभारा। और ये बात है 1991 की। तब भारत के पास महज 2 हफ्तों के लिए विदेशी आयात करने का खजाना था। अब 2 हफ्ते अगर नहीं निकाल पाता भारत तो 2 हफ्ते बाद क्या संकट आता, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव सरकार में वे वित्त मंत्री हुआ करते थे। तब मनमोहन सिंह ने पूरा अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान झोंक दिया और भारत को इस संकट से निकाला। और तभी उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई, लाइसेंस राज को खत्म किया और भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए को एक ऐसी रफ्तार दी कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक गिना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री के कई और भी किस्से हैं। एक किस्सा यह भी है कि वे कैसे वित्त मंत्री बने। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव ने खुद मनमोहन सिंह को फोन किया और फोन की घंटी जब मनमोहन सिंह के आवास पर बजती है तो वो कहते हैं कि आपको वित्त मंत्री की शपथ लेनी है, आप राष्ट्रपति भवन आ जाइए। तब मनमोहन सिंह को लगा कि शायद ये गलत फोन आ गया है, किसी और के घर पर फोन लगाया गया था लेकिन मेरे पास आ गया, और उन्होंने फोन रख दिया। लेकिन दोबारा फोन आता है और सामने से कहा जाता है कि आपको राष्ट्रपति भवन आना है, कार आपके घर में भिजवाई जा रही है। और तब मनमोहन सिंह पहली बार देश के वित्त मंत्री बने। आज दिवंगत मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें शायद दशकों तक और शताब्दियों तक इस देश के जहन में रहेंगी, भारत के जहन में रहेंगी।